ईसा मसीह जी ने कहा था कि जिन गुरुओं को तुम अच्छे मानते हो और जिनके पास तुम जाकर के अपना कल्याण चाहते हो और उनको ज्ञान है नहीं, तत्व ज्ञान उनके पास नहीं है, वो सत्य से परिचित नहीं है, वो तुम्हें बहुत अच्छे अवश्य लगते हैं, क्योंकि आपको चाह है भगवान की, आपको तलाश है संत की, और आप सोच बैठे हो कि हमें हमें संत मिल गए हैं, और वो आपको बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं, आपके से विनम्र भाव से प्यार से बातें भी करते हैं तुम्हारे गुरुजी। वो ऐसे हैं जैसे तुम्हें वो भेड़ दिखाई देते हैं, यानी बहुत शरीफ, बहुत ही अच्छी, लेकिन वो भेड़िए हैं जो तुम्हारे जीवन को खा रहे हैं। ऐसा ही जानो, वर्तमान के जितने भी संत हैं ये आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि आप स्वयं अच्छे हो, आपके अंदर दोष नहीं है, तो आपको सामने वाला संत भी अच्छा ही नजर आता है। और आपको अध्यात्म ज्ञान है नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं लग रहा कि ये संत गलत बोल रहा है, क्योंकि आप श्रद्धालु हैं, आप ड्योटी हैं। और स्टूडेंट अध्यापक की किसी भी थ्योरी में, किसी भी उसके ज्ञान में, उसकी कथा में स्टूडेंट यानी विद्यार्थी कोई शंका व्यक्त नहीं करते, क्योंकि विद्यार्थी यही सोचकर बैठे रहते हैं कि जो टीचर बता रहा है ये सत्य है, और उसको लिख लेते हैं, उसको रिमेंबर कर लेते हैं, घोट लेते हैं। ये स्वभाव होता है और होना भी चाहिए। लेकिन ये वर्तमान के संत और गुरु ये पूर्ण रूपेण सदग्रंथों से अपरिचित हैं, ये सिलेबस ना समझा करके दंत कथा आपको सुना रहे हैं, इसलिए उनके पास सत्संग नहीं है। वो कहते सत्संग ही हैं और बोर्ड भी सत्संग का ही लगाते हैं, सत्संग सथल वो लिखते हैं, और सतगुरु अपने उपाधि भी लिखते हैं, लेकिन वो ना सतगुरु हैं, न ही उनके पास वो सत्संग है। इसलिए ये दास आपको ये समझाना चाहता है कि सत्संग और सतगुरु के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उसके बाद अपने सदग्रंथों को स्वयं खोलकर अपनी आंखों से प्रमाण को देखे। आज ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया कि ईसाई धर्म में सच्चे भगवान की वास्तविक जानकारी किसी को भी नहीं। विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि परमेश्वर की सत भक्ति का तरीका पूरे विश्व में केवल उन्हीं के पास है, और इसीलिए इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी ईसाई भाई बहनों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को हर ईसाई तक पहुंचाए और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाए। तो आइए अब बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े धर्म ईसाई धर्म की, जिसके अनुयायी अरबों की संख्या में है। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हम किसी भी धर्म को समझने के लिए उनके अनुयायियों को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आमतौर पर अनुयायी स्वयं नहीं जानते कि उनका धर्म और विश्वास किन विषयों पर बात करता है। हम किसी भी धर्म के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका उनकी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने से मानते हैं, और इसीलिए इस बार भी हमारी टीम ने ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों द्वारा ईसाई धर्म के सभी ग्रंथों की जांच पड़ताल की और एक निष्कर्ष पाया, जिसे अब हम आपसे रूबरू करवाते हैं। तो आइए अब हम ईसाई धर्म और उनकी मान्यताओं पर एक नजर डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईसाई धर्म के अनुसार गॉड यानी कि ईश्वर कौन है। लेकिन जब हम ईसाई धर्म में परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दिमाग में अपने आप आते हैं, जैसे कि आखिर गॉड यानी कि ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर और यीशु एक ही है? क्या बाबा आदम जी सचमुच पहले मानव थे? क्या ईश्वर निराकार है या फिर क्या मांस खाने का आदेश ईश्वर का है? ये सारे सवाल अभी तक हम सभी के लिए रहस्य बने हुए हैं, लेकिन ऐसे न्यूज की टीम द्वारा इन सभी प्रश्नों का प्रमाण के
साथ उत्तर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में लोग परमेश्वर की खोज में हैं, चाहे वे आस्तिक हो या नास्तिक, सभी को भगवान की आवश्यकता है। यह वीडियो आपके लिए संपूर्ण समाधान होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब पहले आपको ईसाई धर्म का एक संक्षिप्त विवरण देते हैं। ईसा मसीहा के अनुयायी ईसाई के रूप में जाने जाते हैं। ईसाई मानते हैं कि यीशु का जन्म एक दूत द्वारा बेदाग गर्भाधान के माध्यम से हुआ था। मैरी और जोसेफ यहूदी थे और इसीलिए यीशु जी को आसमानी किताब इंजिल का ज्ञान दिया गया था। जब यीशु जी बड़े हुए तो उनके शरीर में आत्माएं प्रवेश करने लगी और उनसे भविष्यवाणियां व अनेकों चमत्कार करवाने लगी। यीशु जी ने एक भगवान के बारे में उपदेश दिया। जैसे जैसे यीशु अपना प्रचार करते गए, भीड़ बढ़ती गई और दुनिया उन्हें दाऊद का पुत्र और मसीहा के नाम से जानने लगी। तो आइए अब बाइबल में परमेश्वर के अस्तित्व की चर्चा करते हैं। बाइबल 3 पवित्र पुस्तकों तौरात, इंजिल और जबूर का संग्रह है। ईसाई और इस्लाम दोनों धर्मों में ये माना जाता है कि ईश्वर द्वारा बनाया गया पहला मानव आदम जी ही थे और हम सभी उन्हीं के पुत्र और पुत्रियां हैं। उनके वंश में बहुत से पैगंबर जन्मे थे, जिनमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध थे तथा उनके नाम है हजरत दाऊद, हजरत मूसा और हजरत ईसा जी। दाऊद जी को जबूर किताब प्राप्त हुई, मूसा जी को तौरात प्राप्त हुई और इसी तरह ईसा या फिर यूँ कहें यीशु जी को काल ब्रह्म यानी कि शैतान द्वारा इंजिल प्राप्त हुई। ये सारे धर्म ईश्वर को निराकार बताते हैं। हजरत मोहम्मद जी जो कि इस्लाम के संस्थापक हैं, ईसा जी के लगभग 600 साल बाद जन्मे थे। वे यहूदी पैदा हुए थे। बाद में उन्हें जिब्रील नामक एक फरिश्ते द्वारा कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उसी शैतान काल ब्रह्म द्वारा भेजा गया था और फिर मोहम्मद जी ने इस्लाम के बारे में प्रचार किया। मूसा जी के शिष्यों को यहूदी कहा जाता है, ईसा मसीहा जी के शिष्यों को ईसाई और मोहम्मद जी के शिष्यों को मुसलमान कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं ईसाई धर्म में फैली कल्पित कथाओं की। ईसाई धर्म में 5 मुख्य मिथक फैले हुए हैं, जिन पर ईसाई दृढ़ विश्वास करते हैं। अब हम आपको इन सारी पौराणिक कथाओं की सच्चाई बताएंगे। बाइबल में लगभग 40% ज्ञान कुरान शरीफ के ज्ञान के समान है और यही कारण है कि दोनों धर्मों में कई समानताएं भी है। तो आइए अब बात करते हैं मिथक नंबर 1 की, जिसके चलते ईसाई धर्म में परमेश्वर को निराकार माना जाता है। भगवान के निराकार होने के बारे में ईसाई धर्म का विश्वास पवित्र बाइबल का खंडन करता है, क्योंकि बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि रचना के 6ठे दिन में स्पष्ट लिखा है कि भगवान ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में नर और नारी करके बनाया है, अर्थात परमेश्वर मनुष्य दृश्य साकार है। मिथक नंबर 2, ईसाई धर्म में यीशु ईश्वर है। यह ईसाई धर्म में सबसे बड़ा मिथक है कि यीशु को भगवान के रूप में देखा जाता है। यीशु इस पृथ्वी पर काल ब्रह्म द्वारा भेजे गए कुछ अलौकिक शक्तियों से युक्त एक नबी थे। उन्हें विष्णु लोक से भेजा गया था, जिसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी कोई तत्वदर्शी संत ही दे सकता है। इसी विषय में स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में मोहम्मद बोध में कहा है, ईसा पैगंबर पढ़े किताबा, उसका नाम इंजिल किताबा, सलाम लेखता हम कीना, दस्ता बोस उन्हू उठिलीना, तहवा बैठे विशंभर राय, वहाँ पीर तो वही खुदाई, यह विष्णुपुरी है भाई, या में भी एक बैकुंठ समाई, विष्णु है यहाँ का प्रधाना, सुन मोहम्मद ज्ञान विज्ञाना। अब आपको बाइबल के कुछ छंद दिखाते हैं जो साबित करते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे, जिन्हें परमात्मा के संदेश को फैलाने के लिए भेजा गया था। इन छंदों में यह बताया गया है कि यीशु को भगवान द्वारा पूर्ण परमात्मा का संदेश देने के लिए भेजा गया था। वह ईश्वर का पुत्र या दूत था। मिथक नंबर 3, ईसाई धर्म में कोई पुनर्जन्म नहीं होता। इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों में यह माना जाता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं है। यह माना जाता है कि सभी मनुष्य मरते रहेंगे जब तक ये सृष्टि बनी रहेगी। उन्हें कब्र में दफन रहने दो। जब कयामत आएगी तो मृतकों को कब्रों से बाहर लाया जाएगा। उनके कर्मों का हिसाब ईश्वर द्वारा दिया जाएगा। जिनके कर्म जबूर, तौरात, इंजिल और कुरान शरीफ के अनुसार है, वे स्वर्ग में रहेंगे और जिन लोगों ने चारों पुस्तकों का पालन नहीं किया, उन्हें हमेशा के लिए नर्क भेजा जाएगा। उसके बाद सृष्टि हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। यह धारणा गलत है,
क्योंकि जब हजरत मोहम्मद जी को जिब्रील द्वारा स्वर्ग ले जाया गया था तो वहाँ उन्होंने हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत यीशु और हजरत अब्राहिम आदि को देखा था। यदि हम पूर्वोक्त कथन को मानते हैं तो यीशु, मूसा आदि को कब्र में दफनाया जाना चाहिए था। अगर वे कयामत तक कब्र में रहने के लिए थे तो वे स्वर्ग में कैसे गए? इससे साबित होता है कि स्वर्ग और नर्क मौजूद है, पुनर्जन्म भी होता है। ईसाई मानते हैं कि भगवान ने उन्हें जानवरों को मारने और खाने का आदेश दिया है। ईश्वर दयालु है और मेहरबान है। मनुष्य, जानवर और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव सभी उसी के बच्चे हैं। फिर वह अपनी एक संतान को दूसरी संतान को मारने का आदेश कैसे दे सकता है? भगवान ने जानवरों के लिए घास और पत्तेदार सब्जियां और मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में अनाज, फल और पत्तेदार पौधे बनाए हैं। यही प्रमाण बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में मिलता है, जिसमें सृष्टि रचना के दौरान परमेश्वर इंसानों और अन्य जानवरों को शाकाहारी होने का आदेश दे रहे हैं। इसके बाद वाले सारे आदेश यीशु जी के अंदर प्रवेश करने वाली प्रेत आत्माओं के हैं, परमेश्वर के नहीं। यदि वे आदेश परमेश्वर के होते तो बाइबल से पहले आने वाली 3 आसमानी किताबों में इनका वर्णन होता। मिथक नंबर 5। ईसाई धर्म में माना जाता है कि बाबा आदम पहले मानव थे। ईसाइयों और मुसलमानों दोनों धर्मों का मानना है कि आदम जी इस धरती पर पहले इंसान थे, जो कि सच नहीं है। बाबा आदम के जन्म से सैकड़ों साल पहले राजा नभिराज के पुत्र ऋषभदेव हुए हैं, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभदेव जी की आत्मा आदम के रूप में दोबारा जन्मी थी। इस उदाहरण को हमने जैन धर्म के पवित्र लेख में पाया, जो कि आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 154 में दर्ज है। यह साबित करता है कि आदम और हव्वा से पहले भी मनुष्य थे। जब भगवान यहोवा यानी कि काल ब्रह्म ने उन्हें इस धरती पर भेजा तो अधिकांश जगह अनिवास्य थी। उन्हें एक एकांत स्थान पर भेजा गया था, जिसे हर जगह से अलग कर दिया गया था। सभी ईसाई, मुस्लिम और यहूदी आदम के पोते पोतियां हैं और यही कारण है कि वे मानते हैं कि आदम पहला मानव था, जो कि वास्तव में सच नहीं है। पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ बताते हैं कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन आखिर वो है कौन? हमारे पिछले वीडियो में आपने कुरान शरीफ से अल्लाह अकबर की वास्तविक जानकारी ली थी। इस बार भी हम आपको पवित्र बाइबल में से परमेश्वर की वास्तविक जानकारी देंगे। प्रश्न ये है कि बाइबल के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है? ऐसी न्यूज की पड़ताल से इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुरान शरीफ में भी पूर्ण परमात्मा का नाम हमने कबीर ही पाया था। यही प्रमाण ईओफ 36.5 ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल पुस्तक में हमें मिलता है, जिसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर है, जो किसी से भी नफरत नहीं करता। उसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने उद्देश्य में दृढ़ है। ऐसे न्यूज की सटीक और प्रमाणित जानकारी के बाद भी कई दर्शकों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हमने तो ऐसा पहली बार सुना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की, पूर्ण मार्गदर्शक की जानकारी दी है। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये सिर्फ संकेत दिया है। ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा वो तत्वदर्शी संत है, अर्थात जो पूरी कंप्लीट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जानता है, यानी पूर्ण रूप से सारी सृष्टि की रचना से जो परिचित है वो तत्वदर्शी संत है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया है। उसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जानो, ये ऐसा है। ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है। ये जड़ है, ये तना है, ये मोटी डार है और ये 3 शाखाएं हैं। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी डार होती हैं एक पेड़ के। तो ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो पोर्शन,
इसको पेड़ बोलते हैं, टरी बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन के अंदर जो परोक्ष होता है, गुप्त होता है, वो जड़ें होती है। तो जमीन से बाहर दिखता है उसको पेड़ बोलते हैं। तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तना है, ये मोटी डार है, ये 3 शाखाएं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने स्वयं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, जो जमीन से बाहर दिखता है, ये पेड़ से ही शुरू होता है। ये तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो। इसके ऊपर फिर डार है, ये सरपुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, और ये छोटी छोटी टहनियां हैं, ये समझो, ये देवता समझो, और आगे हम, ये पात रूप संसार। और ये जो जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये अल्लाह ताला है। इसको अल्लाह ताला कहते हैं, कंप्लीट गॉड बोलते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कौन है? ये है पूर्ण ब्रह्म। कबीर साहब परम अक्षर ब्रह्म, ये परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। अक्षर पुरुष हुआ क्या? इसका तना है, और सर पुरुष ये मोटी डार है, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये विश्व के सभी मानव मात्र के लिए एक सदग्रंथ है। एक आप विचार कर लेना, जिस पुस्तक के अंदर मांस खाने का प्रावधान है, वो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। ये तो एक आम बच्चा भी बता देगा। तो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं है। और ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कोई भी सदग्रंथ कोई समय विशेष के लिए नहीं होता, या जाति या कौम विशेष के लिए नहीं होता, या किसी ग्रुप समुदाय का नहीं होता। हम समुदाय बाद में बना बैठते हैं। जैसे ये पवित्र वेद, पवित्र गीता जब बोले गए थे, उसमें कोई मजहब था ही नहीं, कोई धर्म अन्य था नहीं, एक सनातन धर्म था। और जो परमात्मा आते हैं चारों युगों में, वो आदि सनातन धर्म का ज्ञान कराते हैं। आदि सनातन, आदि सनातन से भी हटकर फिर सनातन धर्म बन जाता है। उसी सनातन धर्म को आगे चल के हिंदू नाम दिया गया। तो उसके बाद सनातन धर्म के बाद उन्हीं में से बाबा आदम हुए। बाबा आदम से आगे मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा जी, हजरत दाऊद जी, हजरत अब्राहिम जी, हजरत ईसा जी, हजरत मोहम्मद जी, ये बाबा आदम से ही उत्पन्न हुए हैं। उनकी संतति है, आगे उनकी संतान है। सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा, परमात्मा साकार है व निराकार? वो कहेंगे परमात्मा निराकार है, और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और छठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और वैसा ही कर दिया। छठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की।
अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MDV, संयुक्त संपादक, ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहां होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने, तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है। ये इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। आगे परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो कुल का मालिक है। आगे देखिएगा, इसी उत्पत्ति ग्रंथ में ये 26 नंबर हमने पढ़ लिया। 27 नंबर में कि मनुष्य 27, 26 और 27 में यही व्यवस्था बताई है। ये 27 श्लोक में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब 29 श्लोक में देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों को, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं
और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अब पूर्ण परमात्मा का कोई आदेश नहीं है मांस आहार करने का किसी भी मनुष्य को। और ये कितना बुरी तरह खाते हैं ये ईसाई लोग। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ये और बहुत सी रचनाएं की इसके बाद। अब 7वां दिन देखो, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया 6ठे दिन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, उसे पवित्र ठहराया, सृष्टि के सारी रचना के काम से विश्राम लिया। अब पवित्र बाइबल से बहुत सी रहस्य जो है सामने आएंगे। देखिएगा ये पवित्र बाइबल फिर से, ये देखिएगा पवित्र बाइबल, फिर दिखाते हैं आपको। ये वही है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये अभी आपको दिखाया, ये देखिएगा, ये अब इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ लिया। अब हम यहां जाते हैं, हम थोड़ा सा दिखाएंगे, फिर पढ़ सकते हो आप। वैसे थोड़ा हिंट देती है, यहां पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को उसने जिसने उसे रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष भी लगाया। अब देखो, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अब यहाँ देखो 8 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हम, जेनेसिस 8 पृष्ठ पे 18वां। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊं जो उससे मेल खाए। यह देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में सुला दिया, और ये तो उसकी उत्पत्ति की, उसकी हड्डी निकाल ली नौकर। फिर यहाँ देखते हैं मनुष्य का पतन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदूरत था। उसने स्त्री से कहा कि क्या, वो हव्वा बना दी उसकी स्त्री, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। सर्प ने कहा, स्त्री से कहा कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मन भाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसको तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उन्होंने मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यानी वो भगवान इतना अज्ञानी है कि नहीं पता फिर वो कहाँ छुप रहे हैं। अब और वाटिका में घूमने फिरने लग रहा है। सारे बाइबल के पढ़ने वाले ईसाई यहूदी कहते हैं भगवान तो निराकार है,
बताओ अकल है कोई ज्ञान? ये देखो, और इसमें सपट है, घूमा फिर सारी बात कर रहा। यूहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तो उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया? खा लिया है। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया? अब स्त्री ने, हव्वा ने कहा कि सर्प ने मुझे बका दिया, तब मैंने खा लिया। अब हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। दास ये सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा निराकार नहीं है, वो मनुष्य जैसा है और एक नहीं, अपने अपने सतर के ये प्रभु। जैसे दास ने परिभाषा प्रभु की बताई कि जैसे तहसीलदार अपने सतर का साहब, गॉड खुदा मालिक, और एसडीएम अपने सतर का, डिप्टी कमिश्नर अपने सतर का, कमिश्नर अपने सतर का, राज्य का मंत्री अपने सतर का साहब है, मुख्यमंत्री भी अपने सतर का खुदा है, साहब है, उसका मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। जैसे केंद्र के मंत्री भी अपने सतर के साहब हैं, और प्रधानमंत्री ओवरऑल कंट्रोलर सबके ऊपर साहब है, उन सब साहबों के ऊपर भी साहब है, उस साहब के नीचे वाले सारे साहब हैं और वो अपने सतर के साहब। ऐसे ही देव हैं ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ही यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं सारे इस पृथ्वी के, पाताल लोक के और स्वर्ग लोक के प्राणियों को। अब यहाँ दास ये सिद्ध करना चाहता है कि एक से अधिक भी खुदा हैं, जो कि एक डॉक्टर जाकिर नाइक एक नया प्रवक्ता वाक्य है, वो नो कह है कि मुसलमान तो सब कुछ खुदा का मानते हैं और हिंदू अधिकतर सबको खुदा मानते हैं। उनका कोई 3 भगवान मानना है, कोई 33 मानना है, कोई 10 मानना है, कोई 33 करोड़ भी देव भगवान मानता है। वो देव हैं अपने सतर के, और वो महादेव है, वो सबका मालिक महादेव है, कुल मालिक वो ग्रेट गॉड है, बड़ा भगवान महादेव कहो, बड़ा अल्लाह अकबर कहो। तो वो महादेव कौन है? वो अल्लाह अकबर है, कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म है, सबका ओवरऑल कंट्रोल, कुल का मालिक है। अब वो सिद्ध करना चाहते अनेक भी है ये भगवान देव अपने सतर के खुदा, अन्य भी खुदा हैं और सब उस एक खुदा के वो नौकर हैं, वो फिर भी खुदा है अपने सतर के। जैसे मंत्री अपने सतर का, मुख्यमंत्री अपने सतर का खुदा है, स्वामी है, मालिक है, लेकिन वो कुल के मालिक के सब उसके हैं, वो सबका कंट्रोलर एक है। अब देखो 10 पृष्ठ पर आगे हम उत्पत्ति 3:4 इसका यहां पढ़ रहे हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। बताओ, अन्यों का निराकार है, वो तो गेल पीछे पीछे फिर उनके साथ साथ। यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ ले के खा ले और सदा जीवित रहे। अब इसे सिद्ध हो गया कि जो परमेश्वर है उसने कहा, जो इनका परमेश्वर है ईसाइयों का, यानी जो पवित्र बाइबल का जो आगे ज्ञान दे रहा, क्योंकि ज्ञान तो ये ब्रह्म दे रहा है, सरपुरुष जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, और ये उस अल्लाह अकबर के बारे में बता रहा है कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची, ऐसे ऐसे कहा सबको, वो तो चला गया। अब खुद बागडोर संभाल ली, न सोच ले उसने, वो स्वयं आता नहीं, अन्य रूप धारण कर लेता है। जैसे तीनों पुत्रों को उसने यहाँ के कंट्रोलर बना रखा है, मुख्य ये है कंट्रोलर इस 3 लोग के, एक एक विभाग के मंत्री। तो ये क्या कह रहा है, जिसने आदम को कपड़े बनवाए और उसको मना किया कि बीच के फल ये ना खाना, उसने खा लिया। अब वो क्या कह रहा है कि ये भले बुरे के वृक्ष का फल खाकर ये हम में से एक के बराबर हो गया। इसका मतलब एक से अधिक परमेश्वर हैं, अल्लाह हैं। ये देखो, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य यानी आदम भले बुरे का ज्ञान पाकर
हम में से एक के समान हो गया। इति सिद्धम के एक से अधिक खुदा हैं, एक से अधिक गॉड हैं। ये डम्मी गॉड हैं, ये अधूरे गॉड हैं। गॉड ये भी है, जब डम्मी गॉड है तो कंप्लीट गॉड भी है। तो अन्य देव भी हैं और एक कुल का मालिक वो अन्य है। अब आगे दिखाता हूं आपको। ये है जेनेसिस यानी उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय नंबर 16-17 का, और 17 अध्याय का श्लोक नंबर 1 है यो, 1 नंबर। अब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था अब्राहम। तब यूहन्ना ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हो गया, यानी निराकार की तरह जब सामने आकर दर्शन दिए। ठीक है। जेनियस 17-18 24 नंबर पृष्ठ पे और 17-18 ये अध्याय है। तो 18वें अध्याय में अब्राहम मामरे के बांध वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष, ये 3 भगवान उसके सामने खड़े हैं। और जब उसने देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब क्या सिद्ध हो गया? 3 तो हो गए सिद्ध। ये वही 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। रूप बदल कर ये किसी भी रूप में चले जाते हैं, मनुष्य जैसे सदृश रूप भी धारण कर लेते हैं। ये चतुर्भुज तक बना सकते हैं, इससे आगे इनके हाथ नहीं बन सकते। तो इसी प्रकार ये अब क्या सिद्ध हुआ कि एक कुल का मालिक है और ये अन्य अपने अपने सत्र के और भी देव हैं, जो बाइबल भी प्रमाणित करता है। और जो ये कहता है कि हिंदू अन्य देवता है नहीं, वो गलत मानते हैं। वो इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है। वो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। नीम हकीम खतरा जान, वो नीम हकीम है जो इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हैं। पुण्यात्माओं, इनकम्प्लीट जो नॉलेज रखते हैं उसके विषय में कहा है कि लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। अभी तक जिन भगवानों को भगवान मान के इस पृथ्वी के जितने भी मानव हैं अपना कल्याण चाहते थे, ये खुद लिटिल नॉलेज रखता है। इसने तो ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ लो। तो इन सदग्रंथों में वर्णित विधि से उस अल्लाहु अकबर की यानी कंप्लीट गॉड की अक्षर पुरुष की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, उसकी भक्ति ही नहीं है। ये तो अल्लाहु अकबर मान के और इस गीता ज्ञानदाता, वेद ज्ञानदाता, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता, बाइबल के ज्ञानदाता की पूजा कर रहे हैं। जो अन्य देवता है, अन्य प्रभु है, अन्य स्वामी है, वो कुल मालिक नहीं है, वो अल्लाह ताला नहीं है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है। उस कंप्लीट गॉड की जानकारी इस दास के पास है। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा, ये देख लीजिएगा। ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डाउन एंड सी स्टैम्प्स, एसोसिएट एडिटर ये वेस्ली आदम्स पीएचडी, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूं, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस,
जेनेसिस 1 प्रश्न नंबर 4 पे, आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यह इस पर पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, सारा कुछ क्या, सांझ हुई भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर सांझ हुई भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया, सांझ हुई भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया, प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हम। ये सांझ हुई भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन, ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनका इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया, इनको खाना नहीं, सताना नहीं, इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा, नर आकार, मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, अपना हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है, लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता, अविनाशी शरीर मिलता है, वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर ये नासवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाह अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा अपनी सूरत में अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा, तो भगवान भी अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। इसमें यह भी आपके समक्ष आएगा कि ये तीनों देवता श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। और पवित्र ईसाई धर्म के इतिहास में भी उनका जिक्र है, भले ही उनका नाम नहीं है, नाम अन्य वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख ले। अपने आत्मा परमात्मा ने आदम और हव्वा की उत्पत्ति की, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है, और फिर मनुष्यों की रचना करके सारे जो कुछ भी यहाँ बनाने थे बना के, चांद सितारे पृथ्वी आदि। तो परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ रचनहार है, वो तो विश्राम कर लिया, उसने ऊपर तख्त पर चला गया। उसके पश्चात यहाँ इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली, ब्रह्म ने, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी। तो इसमें ये प्रमाण दिखाते हैं कि क्या लिखा है कि आदम और हव्वा, आदम व्यक्ति का नाम है और हव्वा उसकी पत्नी है, उन दोनों को इस काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को संभाल दिया।
अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये तीन हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिए वो तीन हैं, तीन का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। तीन अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव के को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, इस पवित्र बाइबल ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और आगे ये देवता भी साकार है जो वाटिका में घूम रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उन आदम और हवा के कपड़े सिलवा रहा है। और फिर अब्राहम नाम के एक महापुरुष हुए हैं ईसाई धर्म में। ईसा जी से पूर्व की बातें हैं, आदम जी के बाद की बातें। तो उसने देखा कि तीन भगवान खड़े सामने, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा निराकार कहां से रहा? ये कहां से लाई ये सिद्धांत? ये था लोकवेद। लोकवेद वो होता है जो दंत कथा होती है, जो सदग्रंथों के विपरीत होता है, उसको लोकवेद कहते हैं। पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहां से छपा है ये दिखाते हैं। संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, यहाँ नीचे इसका प्रकाशन वगैरह, यहाँ हिंदी में लिखा है, ये पढ़ लेते हैं। पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, प्रबंधक संपादक डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी प्रधान संपादक डोनाल्ड सी टॉमस, MA MDV, संयुक्त संपादक J वेस्ले आदम्स PhD, संपादकीय समिति स्टानली M हॉर्टन PhD अध्यक्ष, विलियम W मेंसिस PhD उपाध्यक्ष। आगे देखो, फुल बाइबल, फुल लाइफ स्टडी बाइबल, लाइफ पब्लिशर्स,
इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मैसूर USA मैसूरी यानी। अब इसका हम देखते हैं इसके उत्पत्ति ग्रंथ में। वेरी स्टार्ट में जहां से इस ग्रंथ का प्रारंभ होता है वही दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, जेनेसिस यानी उत्पत्ति। इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित है। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है। यो आरंभ यहां से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे है। प्रश्न नंबर 4 पे यहां से देखते हैं। आरंभ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लगा और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार यो पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहां देखते हैं ये चौथा दिन। सांझ हुई, फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार चौथा दिन। यानी इसमें जो रचनाएं की, हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। 5वां दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किए। अब देखो, अब फिर क्या, यहां से परमात्मा ने कहा, यहां 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इस 26 और 27 नंबर उसमें श्लोक में ये अनुवाद हम श्लोकों का, वाक्यों का, तो इसमें स्पष्ट कर दिया कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, परमेश्वर ने कहा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब पुण्यात्माओं, ये है वो प्रमाणित सदग्रंथ जिनको पूरा ईसाई धर्म एक प्रमाणित शास्त्र मानता है, अद्वितीय शास्त्र मानता है। इससे बाहर की बातों को स्वीकार नहीं करती। और ये कह रहा है कि परमात्मा साकार है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने कहा मैं मनुष्यों को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करूंगा। और परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप जैसा बना दिया। तो भगवान कैसा रह गया, फॉर्मलेस कैसे हो गया। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा निराकार है या साकार है। परमात्मा साकार है
और आगे दिखाते हैं कि ये पवित्र बाइबल में 3 भगवान और ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का इसमें भी प्रमाण है, लेकिन वो अज्ञान न होने से उनको समझ नहीं पा रहे कि वो 3 देवता यानी 3 भगवान कौन है। अब देखिएगा, थोड़ा मौखिक बताता है दास। इसमें क्या लिखा आगे कि फिर प्रभु ने नर नारी करके सृष्टि की आदम और हव्वा, एक आदम व्यक्ति बनाया, उसकी एक पत्नी बनाई हव्वा, और उनको एक वाटिका में छोड़ दिया प्रभु ने। अब इनकी दोनों की उत्पत्ति जब हो ली तो परमात्मा चला गया, फिर काल ने बागडोर संभाल ली इस ब्रह्म ने, और इसने अपने पुत्रों को संभलवा दी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को। अब इसमें क्या लिखा है कि भगवान ने आदम और हव्वा को एक बगीची में छोड़ दिया और उनको स्पेशल, उनको भले बुरे का ज्ञान नहीं था, उनको ये बता दिया कि इस वाटिका के जो बीच में पेड़ हैं इनके फल नहीं खाना, इनके फल खा लोगे तो तुम मर जाओगे। भगवान चला गया, वह वाटिका में घूम रहे थे, कहते सर्प आया और सर्प ने कहा कि तुम इस वाटिका के बीच वाले फलों को, वृक्षों के फलों को क्यों नहीं खा रहे हो? तो आदम और हव्वा ने बताया कि हमारे को परमात्मा ने मना किया हुआ है, और हम यदि इस बीच वाले पेड़ के फल खा लेंगे हम मर जाएंगे। सर्प ने कहा कि भगवान झूठ बोलता है, तुम्हें भ्रमित किए हुए है, वो नहीं चाहता कि इसके खाने से तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, और भले बुरे का ज्ञान होने से तुम इस भगवान की तरह ही सब कार्य करने लग जाओगे, तुम नहीं मरोगे, ये फल खा के देखो। उस सर्प के कहने से उन्होंने वो फल खा लिया, फिर उनको महसूस हुआ, उनका नशा उतर गया, महसूस हुआ कि तुम तो नग्न हो, निवस्त्र हो, तो उन्होंने पत्ते, अंजीर के पत्ते तोड़ के अपने गुप्तांगों पर बांध लिए। फिर भगवान आया सामने वाटिका में टहलने के लिए, सैर सपट्टे को, तब उसने आवाज लगाई कि आदम हव्वा तुम कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ छुपे हुए हैं, आपसे हम शर्मा गए हैं, डर गए हैं, क्योंकि हम नंगे हैं। अब भगवान बोला कि तुमको किसने बता दिया तुम नंगे हो? क्या तुमने वो बीच वाले पेड़ का फल खा लिया? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने बीच वाले पेड़ का फल खा लिया। किसने बताया? कि सर्प ने बताया, मेरी पत्नी को बहका दिया, इस पत्नी के कहने से मैंने भी खा लिया, आदम बोलता है। फिर उनको वहां से स्वर्ग वाली वाटिका से निकालकर श्राप दे दिया कि तुम जाओ, नीचे पृथ्वी पर पटक दिए और मेहनत करके खाओगे। और अब देखो, यही पवित्र बाइबल और प्रश्न नंबर 9, अब उत्पत्ति अध्याय 3 चल रहा है, मनुष्य का पतन। योहा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धुरत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने कहा सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस
उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसको तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब योहा परमेश्वर, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच योहा परमेश्वर से छिप गए। तब योहा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? अब यो भगवान ने न्योय नहीं बेराव किस है, तो भगवान की सा जब उस न्योय ना बेराव आदम तो पूछे है। बात ये नहीं है, क्योंकि अभी सच्चाई सामने आओगी देखना। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बाड़ी में सुनकर, इस बाड़ी में यानी डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब योहा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यो से होना से, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। अब आगे देखो, अब प्रश्न नंबर 10 पे, अब उत्पत्ति 3 और 4, उत्पत्ति 3 ही चल रही है। आयत नंबर 20 में आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता हुई है। और योहा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाए। यानी भगवान उड़े खड़ा था, उनसे बात करे था, उनके कपड़े बनवाए चमड़े के अंगरखे और उनती पर आए, तो निराकार की तरह गया। फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखना ध्यान से, है हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि परमात्मा इनके हिसाब से वो देवता हैं और एक से अधिक हैं। फिर योहा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इससे सिद्ध है कि एक से अधिक प्रभु हैं बाइबल में। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के फल, वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। आगे देखो, अब देखना एक से अधिक। प्रश्न नंबर 23 पे और उत्पत्ति 16 में, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब योहा ने उसको दर्शन देकर कहा, बताओ निराकार की तो हो गया, दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बंधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से ये बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा।
आगे देखिए, ये तो साकार हो गया सिद्ध। आगे दिखाते हैं। ये देखिए 24 पृष्ठ पे अपनात्मा कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, परमात्मा कैसा है। यहाँ देखिएगा 24 पृष्ठ पे, इसमें 18 नंबर 3 अतिथि 18वें अध्याय में, और इसके 1 नंबर में अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब योहा ने उसे दर्शन दिए। योहा परमेश्वर ने, जैसे योहा करने लगे पहला परमेश्वर, योहा कहो चाहे परमेश्वर, इनके हिसाब से गॉड कहो चाहे योहा कहो, उसे दर्शन दिया। तब योहा ने उसे दर्शन दिया, यानी भगवान दिखा। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, यानी ये 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता वैसा ही कर। अपने आत्माओं, अब इस दास के सामने समस्या आ रही है कि मैं कहूं सारी सच्ची, और जिस भी धर्म के बारे में दास उनके सदग्रंथों के आधार से बताता है वह सारे बिदकें। अगर रामपाल झूठ बोल रहा है तो आलोचना करता है। आलोचना कर रहा हूं मैं, ये तो कत्ती तुम्हारे ग्रंथ पढ़ कर सुना रहा हूं। जिस चैप्टर को आज तक आप नहीं पढ़ सके, जिस विवरण को, वो दास आपके सामने रूबरू करा रहा है और वो स्पष्ट है। अब ये वहां से वो तीनों चलकर कहीं और गए। आगे देखो, अब 25 पे 24 पे हमने पढ़ लिया यहां तक। ये 25 पे आ गया। इसके 18 की 16वीं आयत। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। तब यूहा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? अब हमारा जो उद्देश्य वो लिखते हैं। फिर ये कहाँ चले गए? यहाँ आगे ये कहाँ, यहाँ आगे ये देखिएगा, ये वही 25 पृष्ठ है, हम पढ़ते आ रहे हैं। सांझ को वे दो दूत, एक तक कहीं और टल गया, 2 दूत यानी 2 भगवान सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कहा, मेरे प्रभु, अपने दास के घर पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए। अपने आत्मा, अब इसमें कोई और कसर रहेगी? ये सिद्ध होने में कि भगवान नर आकार है, मनुष्य सदृश है। जितने भी देवता हैं ये सब साकार हैं। अब फिर एक और कंसेप्ट क्लियर कर रखा है इस पवित्र सदग्रंथ ने।
कि परमात्मा ने किसी भी प्राणी को, किसी अन्य प्राणी को खाने का आदेश नहीं दे रखा। मांस खाना अलाउड नहीं, इवन पशु पक्षियों को भी नहीं। मनुष्य को तो बात ही क्या है। अब देखना, यही इस पवित्र बाइबल का उत्पत्ति ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं। 26-27 हमने पढ़ लिया, प्रश्न नंबर, अब हम 5 पे आ गए हैं। 4 पढ़ते पढ़ते ये 5 पर पढ़ रहे हैं और ये 6वां दिन हम पढ़ रहे हैं। 5वां यहाँ समाप्त हो गया था, 6वें में भगवान, हम 26-27 पढ़ लिया उसको। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। इसमें फाइनल कर दिया 29 नंबर श्लोक में, वाक्य में, कि परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों से, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे, यहां से देखो कोई सोचेगा कि 28 माना पड़ा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका, तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे मनुष्य, खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है। अब आगे देखो 30 में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार यो 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, अब इस यहां तक विचार करने की बात है। एक बहुत ही अच्छा विचारणीय विषय है कि परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म था, पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रची और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर। कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तखत पर जा विराजे, तखत पर जा विराजा, वहां बैठ गया। अब इससे आगे जो भी पवित्र बाइबल में यदि कहीं पर कोई मांस खाने का आदेश है तो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो किसी अन्य देवता का, फरिश्ते का, पितर का या भूत का आदेश है। तो वो आदेश मान कर यदि किसी ने गलती कर दी तो परमात्मा का विधान खंडित हो गया।
जैसे एक व्यक्ति का एक दरोगा जी थानेदार मित्र था, और उस व्यक्ति ने एक दिन अपने दरोगा मित्र से कहा कि मेरा एक पड़ोसी मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा रखता है, मुझे बहुत परेशान रखता है, उसका कुछ प्रबंध करो। एसएचओ ने कहा कि जा उसका मार लठ और मैं आप देख लूंगा। आदेश पाकर अपने मित्र एसएचओ अधिकारी का उस व्यक्ति ने आकर अपने पड़ोसी अपने शत्रु का लठ मार दिया। लठ लगने से उसकी लाठी लगने से उसकी मृत्यु होगी। अब वही एसएचओ जो उसका मित्र था उसको पकड़ के लाया और जेल में डाल दिया, उसको सजाए मौत हुई। अपने आत्माओं, वो राजा का विधान है, कोई किसी की हत्या करेगा उसको मृत्यु दंड मिलेगा। और उस व्यक्ति ने अपने एक मित्र अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया। विधान टूटने से उसको सजा मिली। इसी प्रकार इस पवित्र बाइबल में आगे यदि कहीं लिखा है मांस खाओ, इसमें ऐसा भी लिखा है ऐसे खुरों वालों का मांस खाओ, ऐसे वालों का नहीं खाओ, ऐसा लिखा है इसके अंदर। लेकिन वो परमात्मा का विधान नहीं, वो किसी फरिश्ते का यानी किसी देवता का आदेश है, अन्य देवता का, वो मान्य नहीं है। उसके मानने से हम अपराधी हो जाएंगे, परमात्मा सजा। देखिएगा जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी। ये देखिएगा इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाई, मकरजी मकतबा, इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली। इस्लामी जीवनी हजरत मोहम्मद SAW हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 8181 सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक हैं मरकजी मकतबा पब्लिशर्स, D307 दावत नगर, अब्बुल फजल इनकलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली। दूरभाष इतने फैक्स नंबर इतने। और मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली, मुद्रक। देखिएगा पृष्ठ 107 पर ही पढ़ रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ने तकरीर करते हुए यह भी बताया कि मुसलमान आप कैसे रहें। फिर यहां बताया है, लोगों तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं। खुदा के नजदीक तुम में सबसे बेहतर वह है जो खुदा से सबसे ज्यादा डरने वाला हो। और बाबा आदम कौन थे? ये ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते। अपनात्माओं, अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए हमने अपनी अपनी डफड़ी नहीं बजानी, बतेरे दिन बजा ली। हमने सभी सदग्रंथों को, सभी इतिहासों को साथ लेना पड़ेगा जितने महापुरुष हुए हैं। अब जैन धर्म का इतिहास दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा, आओ जैन धर्म को जाने। ये पुस्तक है प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री। ये पुस्तक है आओ जैन धर्म को जाने। लेखक प्रवीण चंद्र जैन MA शास्त्री, जम्बूद्वीप इस्तनापुर। प्रकाशक श्रीमती सुनीता जैन, बुद्वीप इस्तनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। अब
यहां से ये है सारा कुछ। प्राप्ति स्थान है संजय कुमार विजय कुमार जैन, कानपुर वाले, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर मेरठ, जैन साहित्य सदन चांदनी चौक दिल्ली। राजकुमार जैन, कमलाबाई आश्रम, महावीर दी जैन मंदिर शांति, ये सारा कुछ। और यहां से जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। धीरेन्द्र जैन न्यू अदस्य वेबसाइट प्रिंटर्स मेरठ से छपी है। इसके 154 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। इसके 154 पृष्ठ पर दिखाते हैं, आओ जैन धर्म को जाने। इन्होंने क्या बताया है कि भगवान श्री आदिनाथ यानी ऋषभ देव को इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है? उत्तर है बाबा आदम। ऋषभ देव जी जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, वो मृत्यु के उपरांत बाबा आदम के रूप में प्रकट हुए। तो हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं, ये बाद में हम बंटते चले गए और बांट दिए। इस काल भगवान ने अपने सतर का अलग अलग ज्ञान दे दिया और अपने फरिश्ते भेज के, अपने दूत भेज के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ज्ञान से भरमार कर दी, जो वेद विरुद्ध यानी सूक्ष्म वेद के विपरीत भी है। अब पुण्यात्माओं, यदि इन मुसलमान भाइयों ने कुरान शरीफ को ढंग से समझा होता तो ये पहले ही समझ जाते। और फिर इसमें इसने स्पष्ट कर दिया है, जब पूरे सभी को प्रलय करूंगा और सब आकाश तक भी समेट दूंगा, इसका मतलब सब नाश हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? वो कहाँ रहेगी फिर? जन्नत इनकी। और जो फिर पैदा करूंगा ही करूंगा, मैं उसको पुनः पैदा करूंगा, ये मेरा वायदा है। और पुण्यात्माओं, ये तो फिर दोबारा नाश करने की बातें खत्म हो जाती। अगर पहली बार ही इनका जो मानना है वो ये है, केवल एक बार ये यहाँ पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्रों में जाते रहेंगे और फिर प्रलय करेगा भगवान, सब कुछ नाश हो जाएगा। बस फिर फाइनल है इनका फैसला, अच्छे काम करनी है जन्नत में और बुरे करनी है नरक में, यानी दोजख में, फॉर एवर। और यूं कहा मैं फिर पैदा करूंगा पुनः, जैसे मैंने पहले पैदा किया था। तो दोबारा पैदा करने का, दोबारा कयामत लाने का तो जिक्र खत्म हो जाता है। वास्तविकता ये है कि वेदव्यास ने सृष्टि रचना बताई, ऐसे चलता है। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरी ये कयामत आती है, पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर कति जल ही जल हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे। वह जन्नत भी ना रहे इनकी, स्वर्ग जो जन्नत मानते हैं वो भी नहीं रहेगी। एक तो ये कहते हैं मुसलमान भाई के कुरान शरीफ का ज्ञान सबके लिए है, सब मानव समाज के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो जैसे हजरत मोहम्मद जी को एक जबरिल नाम का देवता एक बुराक नाम के जानवर पर खच्चर जैसे बैठा के ऊपर ले गया जन्नत में, और जन्नत में के देखा कि बाबा आदम बैठे, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद वहां मिले और उनसे मिले। वो जाकर के जन्नत में उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम से बात करी। तो बाबा आदम और कैसे पहुंच गए? उधर कब्र में रहने चाहिए थे, क़यामत आई ये नहीं है अभी। आप दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहां से छपी है, देखिएगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीब गाजी फलाई, मकरजबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। यहां देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसकी हिंदी की गई है, ये यहां से छपी है और ये यहां से मुद्रक है इसका। अब इसमें आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, संकेत बहुत है समझदार को। 164 पृष्ठ दिखाते हैं इस पुस्तक। यहां लिखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे, अल्लाह ने उनको जो बड़े बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे और बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल सुनाया। वहां कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भी भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर उसके बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील यानी हजरत मोहम्मद ने जबरील देवता से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने बताया कि ये आदम अलैहि है, हजरत आदम है, इस सारे इंसानों का बाप। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरे आकाश पर ले गए। अब देखो, एक तो इस तरह ये सिद्ध होगी कि जिस जन्नत में ये कुरान शरीफ के आधार से ये तो नमाज आदि पढ़कर जाना चाहते हैं उस जन्नत में, वहां गए हुए प्राणी कितने सुखी। बाबा आदम को ये सुप्रीम मानते अपना, और वो जन्नत में बैठा है, एक बार तो रो रहा है, एक बार हंस रहा है, क्योंकि अब देखो इनकी यह थ्योरी भी गलत सिद्ध होगी कि जब क़यामत आओगी, जब बस सारे पैदा किए जाएंगे इतने इसका वहां रहेंगे। अब ये बाबा आदम की सारी संतान ऊपर जा रही, और ये हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत अब्राहिम, दाऊद, और ये सारे ऊपर बैठे। अब दिखाते हैं आगे। तो कहने का भाव ये है कि तू वो उस जन्नत ने के चाटे, वहां भी दुखी हो आदम, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, क्या इसी को जन्नत कहते हैं? यह साधना गलत है। जहां ये जाते हैं वो ये काल का लोक है, ये पितर लोक है, और वहां एक तरफ पितर लोक है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये पितर लोक में बैठे हैं सारे, तो वो खा के वो जन्नत, जहां वहां भी दुखी, सबका इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हजरत आदम वहां बैठा, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, इसी को जन्नत कहते हैं। कहते हैं वहां दुख नहीं, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा, सुख का सांस नहीं वहां पर। अब ये जन्नत है, इसको जन्नत कहते। देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे थे, ये सारा बता दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे पहले आकाश पर ले गया, वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका ये हाल था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, स्वर्ग की तरफ देखे तो अच्छी संतान को देखकर हंसने लग जाते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे, बाईं ओर बद के निकम्मी के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी, नेक बेटे। अब जब आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? तो जबरील ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलैहि है, सारे इंसानों का बाप। अलैहि आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए, फिर तीसरे पर, फिर आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु जिस नबी के पास से गुजरते, ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक भाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु 7वें आसमान पर पहुंच गए। वहां हजरत अब्राहिम अलैहि मिले और देखते ही बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो, है नेक नबी, है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु आगे बढ़े और आगे बढ़े और बढ़ते गए। रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए। ये हजारों देवता भी हैं, उनके भी, मुसलमानों के भी देवता, फरिश्ते माने देव, और सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए, पर्दे के पीछे। वहां आप सल्लल्लाहु पर और आप सल्लल्लाहु की उम्मत पर 50 नमाज दर्ज हुई। वापस आए तो हजरत मूसा अलैहि के पास से गुजर हुआ। कहा कि क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा। कहने का भाव यह है कि वो 50 नमाज दी, वो पर्दे के पीछे से बोलता, ये काल है, ये कभी सामने नहीं आता किसी के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है, अविनाशी नियम है। ये पर्दे से पीछे बोल रहा है, निराकार बताओ। फिर पर्दे की क्या जरूरत थी, जब निराकार होता तो वो सामने क्यों नहीं आता? भगवान कोई चोर है क्या? वो भगवान तो यहाँ आता है, हमारे साथ साथ फिरते रहते थे। अल्लाहू अकबर का सीमा 120 वर्ष रह कर गए,
वो हमारे सच्चे भगवान, ये तो गुप्त रहता है, अपने आत्मा आगे देखो। इसी पर हम चल रहे 165 पृष्ठ पे कि यहाँ देखो, कहते ये 5 नमाजें, लेकिन सवाब इनका 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते। 5 पर रोक दी नमाज, 50 के स्थान। ठीक है, पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बैठे रहे। ये जो अपनी आत्म कथा जो ऊपर देखा वो बता रहे थे हजरत मोहम्मद जी, वो देखना। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु प्यारे साथियों बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु ने आकाश पर जो दृश्य देखे थे, खुदा की कुदरत के और जो जो जलवे नजर आए थे, उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे। साथी मजे ले लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा, या उनकी जन्नत, आपने जो जन्नत में जो कुछ देखा वह भी बयान किया और नेक साथियों को खुशखबरी दी। जन्नत में यह नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब और दिखाते हैं 161 पृष्ठ पर देखो, इसी पुस्तक के 161 पर जीवनी हजरत मोहम्मद के, ये क्या कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु, वो बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकदस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब सुन ले डॉक्टर जाकिर भाई, मुसलमानों ने अपना विधान अपने आप बना रखे कुरान शरीफ को ना समझकर। अब ये कहते हैं जब सारे कब्रों में दबा दो, दबाते रहो, और तो ये आवेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे, जब यह कयामत आवेगी, इतने तो वो उन कब्रों में फंसे रहेंगे, सड़ेंगे पड़े पड़े, एज पर योर रूल। बाकी ये गलत है तुम्हारा मानना। अगर ये नियम फाइनल होता, हजरत मोहम्मद जी को ये ऊपर ले गए हुए सारे नबियों की जमात वहां ऊपर देखा जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम मिले, बाबा आदम की सारी संतान वहां नरक में पड़ी, कुछ जन्नत में। ये सिद्धांत भी इनका गलत सिद्ध हुआ कि जो बाद में ही सब जीवित किए जाएंगे, ये गलत सिद्धांत है, भ्रमित है। वास्तविकता ये है कि जन्म मरण जो परमात्मा ने आकर बताया ऐसे ही होता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने के उपरांत फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जो वहां नरक नहीं है, वहां जन्नत ही जन्नत है, वो सतलोक है। वहां भी मनुष्य जैसा शरीर हो, लेकिन दूसरा मटेरियल होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आप? जी मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। राजेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? जी मैं गंगानगर जिले से हूँ जी, गांव ब्यासचार भी और राजनगर से हूँ जी। राजस्थान से आए हो जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल साहब जी महाराज से सुनने से पहले मैं क्रिश्चियन सोसाइटी में था और उनकी बताई हुई साधना में करता था। सर वो क्या भक्ति साधना बताते थे? ये पंथ जो है हजरत ईसा मसीह का है जी, वो यही बताते थे भी परमात्मा एक है और परमात्मा निराकार है, वही हम ईसाई धर्म से थे जी। तो सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ना हुआ जब आप ईसाई धर्म को मानने लग गए थे? ईसाई धर्म में जुड़ने के बाद में कुछ मेरी शंकाएं थी। ईसाई धर्म में जाने के बाद में मेरी मुख्य समस्या यही रही कि वो परमात्मा को निराकार बताते थे, भी परमात्मा निराकार है, और इसके साथ साथ जब हम उनसे प्रश्न करते थे भी परमात्मा कौन है, तो वो ये कहा करते थे भी परमात्मा है वह प्रभु यीशु ही परमात्मा है। लेकिन मैंने जब ईसाई धर्म का शास्त्र बाइबल पढ़ा तो बाइबल के अंदर ऐसा लिखा गया है
परमेश्वर जिसको बोलते हैं ईसाई धर्म के लोग, वो ये कहते थे भी परमात्मा है यीशु मसीह है, लेकिन ईसा जी अपने शब्दों में कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम्हारी आज्ञा से ही मैं यहाँ आया हूँ। तो ये बात मेरे मन में एक शंका थी, तो हमने ये प्रश्न उनसे किया भी आप एक तरफ तो ईसा जी को आप परमेश्वर बताते हो और दूसरे शब्दों में बाइबल में ये कहा गया है परमेश्वर जिसको आप मानते हो, ईसा जी ये कहते हैं भी परमात्मा है वो फॉर्मलेस है और मैं परमात्मा का पुत्र हूँ और मैं स्वर्ग से आया हूँ। तो ये दो बातें मेरी समझ में नहीं आई। और तीसरा ये रहा कि उनके परमेश्वर जब सूली पे चढ़ाया गया उनके हिसाब से ईसा जी को, तो ईसा जी ने चढ़ाया गया तो ईसा जी ने यही कहा जो लोग मेरे को यातना दे रहे हैं परमेश्वर इनको क्षमा करना। तो मैं ये बातें बिल्कुल नहीं समझ पाया, क्योंकि जो इतना दयालु व्यक्तित्व का आदमी हो और उस धर्म के अंदर मांस खाने वाले, शराब खाने वालों को कैसे अनुभूति हो सकती है। तो ये 2-4 प्रश्न थे मेरे, वो जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने उनसे पूछा भी आप इसके बारे में मेरे को बताइए, तो वो बोले कभी तो ये कहते परमेश्वर है वो ईसा जी है। आपके कहने का मतलब है कि ईसाई धर्म में शराब पीने का आदेश तो नहीं है, लेकिन लोग फिर भी पी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बाइबल में जहाँ तक मैंने पढ़ा मैंने समझा, बाइबल के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, शराब पीने का नहीं लिखा है। कितने साल तक आपने ईसाई धर्म को माना? ईसाई धर्म के अंदर कम से कम मैं 5 वर्ष रहा जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया? नहीं, ऐसा हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया और न ही गुरुजी हमारे धर्म परिवर्तन को बोलते हैं। आप आज भी ईसाई हो? हाँ जी, आज भी मैं ईसाई हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी कौन सी साधना देते हैं जिससे आपने परमात्मा को पा लिया? संत रामपाल जी शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं जी। असल मायने में जो हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 14 उपनिषद जो दिए गए हैं उनसे जो उनके जो अंतर साधना बताई गई वही हमारे गुरुजी बताते हैं जी। सर, ये जो साधनाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई, क्या उन्होंने ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल से भी कुछ प्रमाण दिखाए? संत रामपाल जी की बताई हुई साधना जो है हमारे, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, जितने भी धर्म है सारे धर्मों का जो निचोड़ है वो उन चीज़ों में मिलता है जी। फिर हम चले आए ईसाई धर्म में। ईसा मसीह में दीक्षा लिए, उसमें पानी में डुबो करके बपतिस्मा उसमें कहा जाता है सर जी। बपतिस्मा लिए, बोले कि इसी पानी के अंदर में आपको दीदार हो जाएगा परमेश्वर का। जब उसमें दीक्षा लिए तो वहाँ पर भी ऊपर आने के बाद बोले पास्टर लोग कि क्या कुछ देखे? हम बोले कुछ नहीं देखे। तो नहीं, कुछ दिन इसमें रहिए आपको हो जाएगा, परमेश्वर दर्शन देंगे। उसमें भी करीब 3 साल रह गए हम। 3 साल रहने के बाद सर जी मेरा मन, न आर्थिक स्थिति मेरा ठीक हुआ, न शारीरिक लाभ हुआ कोई, और न ईश्वर का ही दीदार हुआ। तो सर जी फिर उसके बाद हम मन मेरा हो गया कि अब भक्ति करेंगे ही नहीं, और धीरे धीरे हम नास्तिकता की ओर बढ़ते चले गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी सबसे बड़ी बात है कि हम परमात्मा की खोज में, मालिक की खोज में जो निकले थे कि परमात्मा सबका मालिक एक कौन है, वह संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने और उसके ज्ञान लेने से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। सबसे पहला फायदा तो यह हुआ कि हम जो भटक रहे थे, हमारा संत रामपाल जी महाराज के शरण में हमको वह स्थान मिल गया, वह परमात्मा हमको मिल गया कि परमात्मा कौन है। सर जी ये लाभ हुआ हमको। और उसके बाद सर जी आर्थिक लाभ, तो आर्थिक लाभ सर जी पहले हम पेशे से वकील हैं, वकालत का काम करते हैं, वकालत पेशा करने लगे और मर्यादा में रहकर भक्ति भी करने लगे। उसके बाद सर जी इतना पैसा मेरे पास होगा परमात्मा संत रामपाल जी के दया से, जो सोच नहीं सका। हम पैसे के लिए नहीं गए थे, हम तो परमात्मा ईश्वर को खोज में गए थे कि ईश्वर कौन है, उसके खोज में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सर जी हमको आर्थिक लाभ इतना दिया कि हम बोल नहीं सकते हैं। और सर जी स्टोन जो मेरे बेटा का 6 mm का पथरी था उनके किडनी में, सर जी ये रिपोर्ट है, देख लिया जाए। डॉक्टर बोला कि बिना ऑपरेशन से नहीं ठीक होने वाला है।
और हम लोग जब नाम दीक्षा लिए तो भुला गए, सोचे कि पैसा व्यवस्था होगा तो जाकर ऑपरेशन करेंगे, लेकिन ना उनको दर्द हुआ ना कुछ हुआ। आज तक फिर डॉक्टर के पास नहीं हम लोग गए, 2017 से आज तक डॉक्टर का काम नहीं लगा सर जी। और सर जी वैसे वह स्टोन समाप्त हो गया, ये लाभ हुआ सर जी हमको। उसके बाद हम डायबिटीज से ग्रसित थे, जैसे दूसरे मत और पंथ में थे, डायबिटीज रोग से कई तरह का रोग से हम परेशान हो गए थे। डॉक्टर बोले कि आपका पैर जो है, ये पैर आपका धीरे धीरे सूख रहा है, नस सूख रहा है। डायबिटीज में अक्सर लोगों को पैर कटवाना पड़ता है। हम बोले अब बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में है, वह जैसा करेंगे वैसे मरना होगा तो अब इन्हीं के शरण में हम मरेंगे। लेकिन आज तक सर जी डायबिटीज से जो वह मेरा पैर सूख रहा था, झुनझुनी लग रहा था, सारा वैसे ठीक हो गया सर जी। ये लाभ हुआ सर जी हमको। परमात्मा कौन है? वह संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने पर वेद पुराण गीता बाइबिल सबसे प्रमाणित मिला कि परमात्मा का नाम कबीर है, कबीर देव है जी। संत रामपाल जी महाराज वेद से प्रमाणित किए, उसके बाद गीता से, कुरान से। कुरान का जो सूरा है 25 सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 में लिखा है, फला तुतियल काफिरिन जिहादम भी जिहादन कबीरा। कबीर ही परमात्मा है। कबीर के सिवा जो अन्य का पूजा करता हुआ काफिर है। लेकिन सर जी मुसलमान लोग कबीर को अल्लाह आज तक नहीं माने, ना अल्लाह का नाम ही जानते हैं वो लोग। कुरान तो है, कुरान में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, लेकिन ना हिंदू जानता है ना मुसलमान जान रहा है अपने ईश्वर को। कोई तो किसी का पूजा कर रहा है, कोई किसी का पूजा कर रहा है। सबका मालिक एक, बताने वाले सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जो है किसी धर्म जो है ना परिवर्तन ऐसा बोलते हैं, वो नहीं कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज ये बोलते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मतलब सर ये है कि संत रामपाल जी महाराज जो हमारे सदग्रंथ है, उन्हीं के अनुसार भक्ति विधि जो है और सच्चा जो विधि है उसके अनुसार जो है वो साधना बताते हैं। सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा वो पिता जो है साकार है, जबकि बाइबल में जो है ना साकार है, लेकिन लोग जो है कहते हैं कि परमात्मा वो पिता वो जो है ना निराकार है। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है जिसने 6 दिन में सृष्टि की रचना की, 7वें दिन जो है विश्राम किया, वो परमेश्वर आकाश में जो है ना विराजमान है। और जबकि जो है ना यहाँ पे इन लोग जो है ना निराकार बता देते हैं, तो ये सर बिल्कुल जो है गलत है और उनके अनुसार जो है ना बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं। जबकि उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो जो है ना पृथ्वी में बिजली के द्वारा जो है ना तेज़ गति से जो है ना आते हैं और यहाँ पे लोगों को जो है ना उपदेश करते हैं, ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन लोग जो है ना इस चीज़ को बोलते हैं कि वो जो है ना निराकार है, वो साकार रूप में बिल्कुल यहाँ पे नहीं आ सकता है, उसकी जो है ना स्तुति करो। और संत रामपाल जी महाराज जो है ना किसी की जो है धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, ना ही वो जो है ना हिंदू बनाते हैं। वो जो है ना बाइबल में और जो भी संत ग्रंथों में है उसके अनुसार जो है ना वहाँ की जो है उसकी सच्चाई को दिखाते हैं और उसी के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की भक्ति साधना से पहले मैं ईसाई धर्म से था और मैं ईसा मसीह की जो है ना भक्ति करता था, बाइबल का पाठ करता था, डेली चर्च जाता था, माता मरियम के सामने जो है ना घुटने टेक के प्रार्थना करता था, प्रेयर करता था। क्रिसमस में और ईस्टर में जो है ना हमेशा हम लोग 40 दिन जो है ना प्रार्थना, विनती, उपवास ये कर